बक्सर ज़िला में, तो वहाँ पे गोली वोली चलने लगी। तो हम लोग भाई सोचे कि अब जो कि ममता चौहान के साथ जो भी दुर्घटना हुई है, अब देख ही रहे हैं, वो भी तो एक अच्युत दुबे जी, उनका भी जो कि सुसाइड हुआ, आत्महत्या, हत्या, अनेकों प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 सच तक। इस समय हम जनपद मऊ में उपस्थित हैं। जनपद मऊ में एक भोजपुरी सिंगर हैं जो कि उनसे मुलाकात अचानक हो गई हमारी, और उनसे जानने का प्रयास करते हैं हम कब से इस भोजपुरी लाइन में काम कर रहे हैं। हाँ, क्या नाम है सर आपका? सर हमारा नाम अरविंद भजपुरिया है। मैं बहुत ज़्यादा दिन से काम कर रहा हूँ इसमें, और लगभग हम प्रोग्राम भी करते हैं इसमें। प्रोग्राम का मतलब कैसा प्रोग्राम करते हैं? प्रोग्राम जैसे स्टेट वाला हुआ, जैसे ऑर्केस्ट्रा टाइप हुआ, वो गायकी वाला हुआ, यही सब मैं करता हूँ लगभग 7-8 साल से। गाना भी आप गाते हैं? हाँ, गाना भी गाते हैं। तो कोई ऐसा गाना गा के सुना सकते हैं हमारे दर्शकों को? गाना तो हमारे बहुत आ चुका है कई कंपनी से, जैसे एंगल हुआ, CIC हुआ, और मेरा भी चैनल है AB म्यूजिक, उससे भी आता है। आपका भी चैनल है AB म्यूजिक? तो आप सुन सकते हैं। अगर मेरे भाई के चैनल को AB म्यूजिक को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और जितना हो सके सबको प्यार दुलार देते हैं, इस भाई को भी प्यार दुलार दें। तो कहने का मतलब है कि अब तैयारी चल ही रहा है हमारा। हाँ, आगे तक चलेगा, जब तक प्रयास है, दम है, तब तक हमारा चलेगा प्रयास कि हम लोग का गाना बज जाए। भाई छोटे लोग का गाय के यही है ना, बड़े लोग भाई अपना भी काम कर रहे हैं, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं। बुध से ही तला भरता है। हाँ, वही बात है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई छोटे गायक है, तो छोटे गायक से लेकर मतलब हम लोग कुछ ऐसा मेहनत करें कि जैसे पवन सिंह या खेसारी किसी का गाना बज रहा है, उस तरह हमारा भी गाना बजे। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो यही सब चल रहा है अपना। हाँ, तो कोई एक गाना ऐसा गा करके अपने आवाज़ में सुनाए। एक गाना जल्द में हमारा आया था अब मेरे चैनल से, तो मऊ जिला पे आया था। आइल बाड़ा नाच देख बाबू, अब आइल बाड़ा नाच देख बाबू, हमारो जवानी देखी हो खाना बेकाबू। आइल बाड़ा नाच देख बाबू, हमारो जवानी देखी हो खाना बेकाबू। नर नान नर नन नरिया में, मऊ जिला के हम हई रे बुचिया, साट ले जाइब तो के छतिया में। मऊ जिला के हम हई रे बुचिया, साट ले जाइब तो के छतिया में। यही गाना आया था हमारा जी। जैसा कि पहले। अच्छा, जैसा कि अश्लील की बातें की जाए, तो अश्लीलता को आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? नहीं, अश्लीलता को मैं सपोर्ट नहीं कर पाता हूँ, इसलिए कि भाई अश्लील हमको गाना भी नहीं है। हम सोचते हैं साफ़ सुथरा गाना गाए और पब्लिक में चले, हमारा डिमांड रहे, ये है वो है। जैसे कहने का मतलब अश्लील जो भी गा के हिट हो रहा है, लेकिन उस पर कोई आदमी कार्रवाई कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जनता भी बोल रहा है वो गलत काम है, लेकिन वैसा करना नहीं चाहिए। हम लोग साफ़ सुथरा गाना चाहते हैं। लेकिन तो लोग जो है कि अश्लीलता पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसके लिए देते हैं कि पॉपुलर जल्दी हो जाए, हिट सॉन्ग हो जाता है। हाँ, इसीलिए वो सोचते हैं कि हम गंदा से गंदा गाना गा लें, अपना हिट हो जाए, लेकिन ये बात नहीं, हम लोग में ये बात नहीं है। हम सोचते हैं कि कितना भी साल लगे, कितना भी दिन लगे, लेकिन हम लोग साफ़ सुथरा गाना गाएंगे, बस यही है हम लोग का। और अगला सवाल ये हमारा रहेगा कि जब ऐसा प्रोग्राम करते समय कभी आपके ऊपर, जैसा ये होता है ऑर्केस्ट्रा में अक्सर होता है ना, विवाद फैल जाता है, ऐसा कभी मोड़ आया है आपके जीवन में? बहुत बेर आया है। बहुत बेर हम लोग का प्रोग्राम उधर हुआ था बक्सर ज़िला में, तो वहाँ पे गोली वोली चलने लगी। तो हम लोग भाई सोचे कि अब प्रोग्राम को बंद करना पड़ेगा, अब उसमें पूरा भगदड़ हो गया। तो हम लोग सोचे, इसलिए हम लोग प्रोग्राम में बहुत बच बचा कर रहते हैं, इसीलिए प्रोग्राम बहुत ज़्यादा दूरी तक नहीं करते हैं। हम लोग अपने ही प्रांत में, जैसे गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, मोहम्मदाबाद, यहीं सीमित तक हम लोग कर लेते हैं प्रोग्राम। जैसे कि आप लोग मनोरंजन करने के लिए जाते हैं, तो लोगों को भगदड़ नहीं करना चाहिए। वो आखिर भगदड़ क्यों लोग कर देते हैं? क्या खूबियाँ हैं? किस गाने को लेकर के मांग के भगदड़ करते हैं, या ऐसे कैसे किस हिसाब से भगदड़ लोग कर देते हैं? भगदड़ करने की वजह है, जैसे कहें कि मतलब कि भाई कोई सोचेगा कि हमारा गाना चले, कोई सोचेगा कि हमारा गाना चले, और कोई सोचेगा कि भाई हमारा गाने पे पैसा उड़े, तो उधर से पैसा वो लोग उड़ाएंगे, चाहे इधर से उड़ाएंगे। तो इसी बात को लेकर झगड़ा होता है। अब भाई ये प्रोग्राम है, जानते हैं, इसमें लड़कियों लोग का जैसे अपना भाव बनाती है, तो भाई उस पर कुछ ना कुछ होता रहता है, तो इसीलिए वो विवाद होता रहता है, और कोई बात नहीं है। अगला सवाल और हमारा ये है कि कभी ऐसा मोड़ आया जीवन में, ऐसा महसूस हुआ कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे?
ऐसा तो एक बार हुआ था, लेकिन हम सोचे फिर मनोबल कभी कभी गिरता है आदमी का। एक बार हमको लगा कि गा रहे पैसा लग रहा है, इतना लग रहा है पैसा, हमेशा हर एक एल्बम में इतना खर्चा लगता है, 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार रुपया। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि भाई इतना लग रहा है तो कैसे निकलेगा, तो हम लोग यही सोच के चलते हैं कि चलिए जाने दीजिए, लगने दीजिए, एक बार तो सफलता मिलेगी ही। यही बात है, हम लोग सोच के चलते हैं कि एक बार सफलता मिलेगी हम लोग को, और कुछ नहीं है, यही बात है। कोई बड़े कलाकारों के साथ ऐसा आपका प्रोग्राम कभी हुआ है? जैसे प्रोग्राम तो जैसे बड़े कलाकारों के लिए, जैसे मान लीजिए हम लोग बड़े पैमाने पे काम करते हैं, लेकिन जैसे हम लोग का काम है कि जैसे थोड़ा सा प्रोग्राम मिल, जैसे लड़कियों का काम, जैसे हम लोग प्रोग्राम भी करते हैं बड़े बड़े कलाकारों में, जैसे प्रमोद प्रेमी, चाहे खेसारी, चाहे रितेश पांडे हो, चाहे कल्लू हो, चाहे प्रमोद प्रेमी हो, सबके में मतलब हम लोग का संबंध है, मतलब लड़कियाँ का आन प्रदान करते हैं हम लोग। और प्रोग्राम भी मतलब मिलजुल के प्रोग्राम आप लोग करते हैं। हाँ, ये बात है। क्या नाम बतौला आपका? अरविंद भोजपुरिया। हाँ, अरविंद भोजपुरिया जी, अगला सवाल हमारा ये रहेगा, इसे हाल ही में भोजपुरी इंडस्ट्रीज को लेकर के काफ़ी विवाद फैला हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन भाई इस पे सोचना पड़ेगा ना। अभी ऐसे होता रहेगा तो भोजपुरी ख़त्म हो जाएगी, भोजपुरी भाषा ख़त्म हो जाएगी, भोजपुरी के लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। कहने का मतलब है जो भोजपुरी लाइन है हम लोग का, जो गायकी लाइन है, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए इसको मतलब हम ये चाहते हैं कि भाई इस पर अपील करके जाए, कोई भी जो भी हो, बड़े कलाकार चाहे छोटे कलाकार, वो अपने मिलजुल के काम करे। मैं यही चाहता हूँ। अभी हाल ही में देख सकते ममता चौहान के साथ जो भी दुर्घटना हुई है, अब देख ही रहे हैं, वो भी तो एक अच्छी सिंगर थी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए वो अच्छी सिंगर थी, लेकिन भाई उनके घर में गया था। अच्छा, उनके घर पे आप गए थे? गया था तो थोड़ा मालूम जानकारी हुआ कि जैसे उनका तबीयत 2-3 दिन 4 दिन से ख़राब था। अब उसमें अब क्या दिक्कत थी, उनके माता श्री बता रही थी कि बहुत दिक्कत था, ऐसे बात थी, और बता रही थी दवा ववा चल रहा था इनका, और वो अचानक में ये सब उनका हो गया। तो भाई अब यही हम लोग सुनकर वहाँ से चले आए फिर। कुछ लोग तो इसको ये भी, जैसे गोरखपुरिया भौजी करके एक हैं, वो कह रही हैं कि वो भी सुसाइड, जो कि फांसी लगाए हैं उसको, लेकिन ये लोग दबा रहे हैं। ऐसी बात तो नहीं हो सकता, इसलिए कि भाई उनसे मेरा ये कहना नहीं, वो गोरखपुरिया भौजी ओपन बता रही है ना कि वो उसको मारा गया है। ऐसा हमको नहीं लग रहा है, इसलिए कि भाई उनके मम्मी से हमारा बात हुआ था, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब उनके विचार से भाई आगे हम लोग क्या बता सकते हैं, भाई उनके घर की बात थी, अब वो तो बात अलग है, लेकिन भाई अब उनके घर गए थे, यही जो जानकारी हमको मिला वही हम आपको बता रहे हैं जी। और हाल ही में जो है कि अभी भोजपुरी के स्टार जो कि एक्टर थी, अभिनेत्री थी आकांक्षा दुबे जी, उनका भी जो है कि सुसाइड हुआ, हत्या, अनेकों प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। इसमें समर सिंह भी फंसे हुए हैं, कई कलाकार के जो कि नाम आ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में कहने का मतलब है कि भाई कोई अब जानता तो नहीं है, भाई कलाकार कोई भी कलाकार सबके संग काम करता है, ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब है कि भाई अब उनके मन में क्या था, कैसे क्या हुआ हो, तो अदर लोग बोल रहे हैं कि इसमें फांसी लगाई हुई, चाहे मर्डर है, कुछ भी है, लेकिन इसमें भाई अब जानकारी जब हमको नहीं है तो हम नहीं उसमें कुछ कर पाएंगे। मैं क्या बोल सकता हूँ, बस यही बात है। तो आगे भोजपुरी को लेकर के आगे ले जाने के लिए क्या कहेंगे आप? जैसे जो अश्लील लोग करते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोल सकता हूँ कि जैसे भोजपुरी अश्लील गाना बंद करे सब, और अब अपना साफ सुथरा गाना चले भोजपुरी में। हम लोग भाई इसी पे तथ्य पर है कि हम लोग जो भी गाना हम गाते हैं, हम साफ़ सुथरा गाना गाते हैं। अगर एक दो गाना कोई वैसा है तो जो पारंपरिक पारिवारिक हो तो सुना देंगे तो बेहतर रहेगा। पारंपरिक वैसा तो गीत अभी नहीं गाए हैं, कोई भी ऐसा कोई भी गुनगुना दीजिए, जो भी है आप। अब जो भी होगा तो भाई अपना ही गाना गा सकते हैं ना, अपना ही गाना गाइए ना। अब उस तरह तो मान लीजिए, अब दूसरे का गाना तो हम नहीं गा सकते। तो अपना ही गाना गाइए, हम नहीं कहेंगे कि दूसरे गाना गाइए, आप अपना ही, खुद सिंगर हैं तो अपना गाना गा के सुना दीजिए। अब वो एक तो गाना आपको सुनाए है। हाँ, एक तो सुनाए हैं, दूसरा वाला कोई। नदिया बूते द मजा लूटे द, पलंग टूट तारा निहित टूटे द, दिया बूते द पलंग टूट तारा निहित टूटे द, अब तो से जिया पाया वाला से जुआ डरे कि जब मरद करे कमरिया दर्द करे माई रे, कि जब मरद करे
कमरिया दर्द करे। यही है गाना हमारा। चलिए ठीक है। आगे ये हमारे बीच रहे जो कि भोजपुरी के माने जाने सुपरस्टार गायक अरविंद भोजपुरिया जी। आगे नेक्स्ट दूसरा वीडियो लेकर बहुत जल्दी आप लोग के बीच में पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर।